सेवंथ शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आइए इसे समझते हैं। यह शेड्यूल भारत के संविधान का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है जिसमें पावर डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट दिया गया है। आइए इसकी शुरुआत को देखते हैं। जब भारत को आजादी मिली तब एक नया गवर्नेंस सिस्टम बनाने की जरूरत थी। भारत में एक फेडरल सिस्टम इस्टेब्लिश किया गया जिसमें सेंटर्स और स्टेट्स के बीच पावर को बांट दिया गया ताकि दोनों अपने अपने फंक्शंस अच्छे तरह से समझ के काम कर सके। पर यह डिसाइड करना जरूरी था कि सेंटर और स्टेट्स के पास कौन से सब्जेक्ट होंगे और उन पर कौन लॉ बनाएगा। इस इसी जरूरत के कारण सेवन शेड्यूल को बनाया गया जो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट में सब्जेक्ट्स को कैटेगराइज करता है। सेवन शेड्यूल का पर्पस देखते हैं। सेवन शेड्यूल का मेन पर्पस है सेंटर और स्टेट के बीच पावर का क्लियरली डिवीजन करना ताकि दोनों अपने अपने एरियाज में स्मूथली काम कर सके। इसके थ्रू फेडरल सिस्टम को बैलेंस में रखा गया ताकि कॉन्फ्लिक्ट कम हो और गवर्नेंस एफिशिएंट हो। सेवन शेड्यूल के कुछ फीचर्स को जानते हैं। यूनियन लिस्ट। इस लिस्ट में वो सब्जेक्ट हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जुरिडिक्शन में आता है। सेंटर को पूरे देश के लिए लॉ बनाने का अधिकार है इस लिस्ट के सब्जेक्ट पर। यूनियन लिस्ट में 100 सब्जेक्ट हैं, ओरिजिनली 97 थे, जैसे डिफेंस, फॉरेन अफेयर, एटॉमिक एनर्जी, कम्युनिकेशन, बैंकिंग एक्सेट्रा। ये सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो पूरे देश के लिए कॉमन होते हैं और इन पर सेंट्रल गवर्नेंस की जरूरत होती है। अब बात करते हैं स्टेट लिस्ट की। स्टेट लिस्ट में वो सब्जेक्ट हैं जो स्टेट गवर्नमेंट के जुरिडिक्शन में आते हैं। हर राज्य अपने स्टेट के सब्जेक्ट पर लॉज बना सकता है अपने लोकल नीड्स के हिसाब से। स्टेट लिस्ट में 61 सब्जेक्ट्स हैं, ओरिजिनली 66 थे, जैसे कि पुलिस, पब्लिक हेल्थ, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, प्रिजन्स, लोकल गवर्नमेंट एक्सेट्रा। ये सब्जेक्ट्स मोस्टली वो हैं जो लोकल लेवल पर अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग इम्पोर्टेंस रखते हैं। अब बात करते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट में वो सब्जेक्ट्स हैं जो सेंटर और स्टेट दोनों के अंदर आते हैं। सेंटर और स्टेट दोनों ही इस लिस्ट के सब्जेक्ट पर लॉ बना सकते हैं, लेकिन अगर दोनों के लॉ में कॉन्फ्लिक्ट हो तो सेंट्रल लॉ को प्रीफरेंस मिलेगा। कंकरेंट लिस्ट में 52 सब्जेक्ट्स हैं, ओरिजिनली 47 थे, जैसे एजुकेशन, फॉरेस्ट, मैरिज, डाइवोर्स, बैंक्रप्सी, इलेक्ट्रिसिटी, लेबर वेलफेयर एक्सेट्रा। ये सब्जेक्ट वो हैं जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स दोनों के कोऑर्डिनेशन से अच्छे से गवर्न किया जा सकता है। अब बात करते हैं ये शेड्यूल की जरूरत क्यों थी। सेवन शेड्यूल बनाने की जरूरत इसलिए थी क्योंकि सेंटर और स्टेट के बीच क्लियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर हो ताकि वो अपने अपने एरिया में फोकस करके वर्क कर सके। भारत जैसा बड़ा देश जहां स्टेट के लोकल नीड्स अलग अलग हैं, वहां पे लोकल और नेशनल इश्यूज को अलग रखना जरूरी था। फेडरल स्ट्रक्चर को मजबूती बनाना जिसमें सेंटर और स्टेट के बीच का बैलेंस बना रहे और दोनों अपने दो रोल को डिफाइन तरीके से समझ सके। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट और केसेस की। 42nd अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976। 42nd अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है क्योंकि इसमें काफी बड़े चेंजेस किए गए। इस अमेंडमेंट के थ्रू कुछ सब्जेक्ट जो पहले स्टेट लिस्ट में थे उन्हें कंकरेंट लिस्ट में शिफ्ट किया गया, जैसे एजुकेशन, फॉरेस्ट, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, एनिमल एंड बर्ड, वेट्स एंड मेजर्स। इसका मेन एम था कुछ इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट पर सेंटर को ज्यादा कंट्रोल देना ताकि नेशनल पॉलिसीज और डेवलपमेंट को बेटर कोऑर्डिनेट किया जा सके। अब बात करते हैं वेस्ट बंगाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1963 केस। इस केस में वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट के डिसीजन को चैलेंज किया जो स्टेट का एक एसेट को नेशनलाइज करना चाहता था। सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि सेंटर के पास सोवरेनिटी है लेकिन स्टेट भी अपने स्फेयर में इंडिपेंडेंट है। अगर किसी सब्जेक्ट पर कॉन्फ्लिक्ट हो
तो फेडरल बैलेंस मेंटेन करने के लिए संविधान के प्रोविजन को फॉलो करना होगा। अब बात करते हैं एस.आर. बोमाई केस 1994। इस केस में फेडरल स्ट्रक्चर और सेंट्रल स्टेट रिलेशन पर काफी इंपॉर्टेंट डिसीजन दिए गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फेडरलिज्म भारत के का बेसिक स्ट्रक्चर है और इसमें सेंटर और स्टेट के राइट्स को प्रोटेक्ट करना जरूरी है। ये केस मेनली प्रेसिडेंट रूल और मिसयूज ऑफ पावर के अगेंस्ट था, लेकिन इस केस में सेंटर और स्टेट के बैलेंस को प्रोटेक्ट करने के बारे में काफी कुछ कहा गया। आज भी सेवंथ शेड्यूल के थ्रू भारत में सेंटर और स्टेट के बीच का पावर शेयरिंग मैकेनिज्म स्टेब्लिश है। ये लिस्ट टाइम टू टाइम अमेंड होती है जब जरूरत हो, जैसे नए चैलेंजेस और डेवलपमेंट के हिसाब से कुछ सब्जेक्ट को शिफ्ट किया जा सकता है। अब इसके एडवांटेज को देखते हैं। क्लियर डिवीजन ऑफ पावर। सेंटर और स्टेट के रोल को अलग अलग डिफाइन किया गया, जो गवर्नेंस में आसानी लाता है। फेडरल स्ट्रक्चर का बैलेंस। इसमें सेंटर और स्टेट के रोल को क्लियरली डिफाइन करके फेडरलिज्म को मजबूत बनाया गया है। कंकरेंट लिस्ट के थ्रू कोऑर्डिनेशन। कुछ सब्जेक्ट्स में कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है, जो कंकरेंट लिस्ट के थ्रू अचीव किया जाता है। अब बात करते हैं कंक्लूजन की। सेवन शेड्यूल भारत के संविधान में सेंटर और स्टेट के बीच पावर डिस्ट्रीब्यूशन को स्टेब्लिश करता है। इसमें यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट के थ्रू सब्जेक्ट को डिफाइन किया गया है। इस डिस्ट्रीब्यूशन का मेन एम है भारत के फेडरल स्ट्रक्चर को मजबूत बनाना और गवर्नेंस को स्मूथ बनाना। इंपॉर्टेंट केसेस जैसे वेस्ट बंगाल और यूनियन ऑफ इंडिया और एस.आर. बोमाई केसेस ने इस शेड्यूल के प्रिंसिपल को और भी स्ट्रांग बनाया और इसके बैलेंस को प्रोटेक्ट किया।